उसका रीज़न ही यही है, स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, जेनेटिक्स, कॉन्स्टिपेशन, गट हेल्थ। तो जाहिर सी बात है जब ये चीज़ों का हम ध्यान नहीं रखेंगे तो बीमारी तो वापस आएगी। क्या ट्रीटमेंट के दौरान भी सफ़ेद दाग वापस आ सकता है या बढ़ सकता है, या जो रंग बना हो इतनी मेहनत से वो उड़ सकता है? कई बार पेशेंट शिकायत करते हैं कि इलाज के दौरान भी उस प्रकार के रिजल्ट नहीं मिल पा रहे जो उन्होंने एक्सपेक्ट किए थे। आज हम जानते हैं वो सारे रीजंस जिनकी वजह से पेशेंट्स की रिकवरी उतनी अच्छी नहीं आ पाती जितना कि वो एक्सपेक्ट करते हैं, या फिर रिजल्ट्स आ रहे होते हैं और वो स्लो हो जाते हैं या चले जाते हैं। आज हम डिटेल में बात करेंगे वो 4 या 5 ऐसे सिनारियो जहां पे ये चीज़ एप्लीकेबल है, ताकि आप उनको पहले ही आइडेंटिफाई कर सकें और ये चीज़ आपके साथ ना हो। मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धवन, मैं एक MBBS कंसल्टेंट हूँ काया क्लब ग्लोबल पे। आप देख रहे हैं काया क्लब ग्लोबल का यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं वो ऐसे 4 या 5 सिनारियोज़ या वो 4 या ऐसे 5 कारण जिसकी वजह से इलाज के दौरान भी पेशेंट को ऐसा महसूस होता है कि शायद उनकी बीमारी जो है वो कंट्रोल में नहीं आ पा रही, या कभी कभी जब ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है, विटिलिगो रिवर्स हो जाता है, दागों में रंग भर जाता है, नए पैच आने बंद हो जाते हैं, कई साल बाद उनको एक नया पैच देखने को मिलता है। तो उसका क्या कारण है? आज हम ये साइंटिफिकली बात करते हैं कि आखिर विटिलिगो डिजीज़ काम कैसे करती है, ये बॉडी में काम कैसे करती है, रंग बनाने की प्रक्रिया कैसे होती है, ताकि आपके केस में बीमारी रिलैप्स ना करे। सबसे पहला सिनारियो डिस्कस करते हैं जो आजकल, अब जैसे समर्स ख़त्म होने वाली है, मॉनसून का मौसम आने वाला है, तो मुझे पहले ही पता है कि क्वेश्चंस आने वाले हैं पेशेंट की तरफ से कि सर रंग पहले तो बहुत अच्छा बन रहा था, अब उतनी अच्छी पिगमेंटेशन नहीं आ पा रही जितनी पहले आ रही थी। मुझे पक्का पता है कि मेरे स्टाफ को, मेरे डॉक्टर्स को ये सवाल आने वाला है। इसका कारण क्या है? आपके रंग बनाने वाले प्रोसेस में आपको सरगन प्लस ऑइंटमेंट प्रोवाइड की गई है। इस ऑइंटमेंट को आप अपने वाइट पैचेस पे लगाते हैं और फिर 5, 10 या 15 मिनट डिपेंडिंग अपॉन योर स्किन सेंसिटिविटी धूप दिखाते हैं। इसे हम कहते हैं सन एक्सपोजर। अब बात यह आती है कि बहुत सारे लोग जो ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहां जैसे ही मॉनसून आ जाती है, थोड़ी सी बारिश का मौसम आता है, बादल आ जाते हैं, धूप जो है 10 से 2 बजे वाली धूप जो है वो उतनी अच्छी नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से सरगन ऑइंटमेंट तो आप लगा रहे हैं लेकिन आपको कंट्रोल्ड सन एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा है। जो UVB रेज हमको चाहिए होती हैं 311 नैनोमीटर वाली, जो फोटो स्टिमुलेट करती हैं, जो मेलानोसाइट्स को स्टिमुलेट करती हैं, वो जब UV रेज हमको नहीं मिल पाती हैं तो क्या होगा? हमने ऑइंटमेंट लगाया, लेकिन ऑइंटमेंट लगाने के बाद सेकंड स्टेप क्या था? स्टिमुलेट करना हमारे सेल्स को। वो वाला पार्ट नहीं हो पाता उतने अच्छे से जितना अच्छे से समर्स में हो पा रहा था। तो ये तो हुआ सिनारियो नंबर 1, जहाँ पेशेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि जितनी अच्छी रिकवरी मुझे पहले देखने को मिल रही थी, अब उस स्पीड से रिकवरी मुझे देखने को नहीं मिल रही। इसी का विपरीत एक सिनारियो बनता है, वो ये है कि पेशेंट्स, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो ज़्यादा धूप दिखा देते हैं। बहुत बार समझाया जाता है कि प्लीज़ 15 मिनट से धूप को एक्सीड ना करें। उससे क्या होता है? पेशेंट ने जो बड़ी मेहनत से रंग बनाया होता है, आम भाषा में बात करूं तो वो जल जाता है। जल जाने का मतलब है मेलानोसाइट्स यानी कि रंग बनाने वाले कोशिकाओं की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। हाउ? मेलानोसाइट्स आर वेरी फोटो सेंसिटिव सेल्स इन द बॉडी। आप जब उनको बहुत ज़्यादा धूप दिखाते हैं तो वो डेड हो जाते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि अरे 10 मिनट में आराम आ रहा है, इसको 15 करके देख लेता हूँ, 20 करके देख लेता हूँ, जल्दी रिकवरी हो जाएगी। वो जल्दीबाजी के चक्कर में क्या होता है कि वो इतने नाजुक से हमारे सेल्स होते हैं बेचारे, जिनको हम, जिसमें रंग उगा रहे हैं, जैसे एक बगीचे में हम फूल उगाते हैं और अगर बहुत तेज़ धूप आ जाती है तो क्या होता है? वो फूल नष्ट हो जाता है, उसका पत्ता जो है वो जल जाता है, फूल मुरझा जाता है। एग्जैक्टली सेम प्रिंसिपल यहाँ पे मेलानोसाइट्स का भी है। बहुत ज़्यादा धूप कुछ लोग दिखा देते हैं, फिर वो कंप्लेंट करते हैं। क्या क्लासिक कंप्लेंट करते हैं? रात को सफ़ेद दाग में खुजली होती है और सफ़ेद दाग के ऊपर पपड़ी बनती है। अगर ये 2 शिकायतें आपकी हैं कि मेरे सफ़ेद दाग में मुझे रात को इचिंग होती है और मेरे सफ़ेद दाग के ऊपर स्किन जो है मेरी खुजली से पील हो रही है, इसका सिंपल मतलब है कि आप धूप ज़रूरत से ज़्यादा लगा रहे हैं। प्लीज़ थोड़ा सन एक्सपोजर कम करें। देखिए गाइज, इसलिए मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कि हम लोग एक पर्सनलाइज ट्रीटमेंट देते हैं, बिकॉज दिस इज़ एन आर्ट। ऐसा नहीं है कि आपको सरगन ऑइंटमेंट पकड़ा दी और बोल दिया कि धूप लगा लो और काम चल जाएगा। हर एक व्यक्ति में चीज़ अलग है। अब जो बंदा अहमदाबाद में रह रहा है वर्सेस जो आदमी दिल्ली में रह रहा है वर्सेस जो आदमी साउथ में रह रहा है, एनवायरनमेंट सबका अलग है, क्लाइमेट सबका अलग है, सबको डिफरेंट आंसर देना पड़ता है
कि आपके केस में आप अहमदाबाद में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, धूप बहुत तेज़ आती है वहाँ पे, तो 5 मिनट में काम चल जाता है। लेकिन वही व्यक्ति जो दिल्ली में रह रहा है या हिमाचल में रह रहा है, वहाँ पे धूप थोड़ी ज़्यादा लगानी पड़ सकती है, ठंड का मौसम है। तो इसे कहते हैं पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट। तो मैंने 2 सिनारियो डिस्कस किए, एक जगह पे धूप कम लग रही है, एक जगह पे धूप ज़्यादा लग रही है। तीसरा कारण, बहुत सारे जो लोग गलती करते हैं, गलती तो नहीं बोलूंगा, लेकिन वो अनअवेयर होते हैं। जब आप किसी एलोपैथी डॉक्टर से इलाज करवा रहे होते हैं, वो आपको स्टेरॉइड्स प्रिस्क्राइब करते हैं विटिलिगो के केस में, विच इज स्टैंडर्ड, जो कि बिल्कुल सही ट्रीटमेंट है। अगर आपकी बीमारी बढ़ रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए स्टेरॉइड देना अनिवार्य है, क्योंकि अगर हम उसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो ऐसे हिस्सों पे भी जा सकता है जैसे कि होंठ पे, नाक के नीचे, कानों के पास, पेशाब वाली जगह पे, जहाँ लिप्स पे, जहाँ से फिर बीमारी को वापस रिवर्स करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये एक बार लिप टिप विटिलिगो में कन्वर्ट हो जाता है। विटिलिगो तो मेरे लिए क्या, या मेरी टीम के लिए, किसी भी डॉक्टर के लिए चैलेंजिंग हो जाता है। तो डॉक्टर्स चाहते हैं कि स्प्रेडिंग विटिलिगो को कंट्रोल करने के लिए उसको, बीमारी को थोड़े समय के लिए, अगर वो 6-9 महीने बीमारी को खून में शांत कर लिया जाए, तो उससे आने वाले जो 5-10 साल होते हैं वो पेशेंट के शांति से निकल जाते हैं। लोगों को ये बात समझ नहीं आती है, लेकिन उनको लगता है कि स्टेरॉइड है, अरे पता नहीं क्या हो जाएगा, गर्मी हो जाएगी, लिवर पे असर हो जाएगा, स्टेरॉइड्स तो हमने सुना है नहीं खाने चाहिए, कायाकल्प पे ये हो जाता है, वो हो जाता है। लेकिन आपको दिख रहा है आज, हमें दिख रहा है अगला 1 साल आपका। यदि वो जो कष्ट वाला पीरियड होता है, जो हर सफ़ेद दाग पेशेंट की जर्नी में एक ना एक वक्त ज़रूर ऐसा टाइम आता है जहाँ बीमारी थोड़ी सी एक्टिव होती है। वो एक्टिव क्यों होती है? स्ट्रेसफुल इवेंट की वजह से, लाइफस्टाइल ट्रिगर की वजह से, कोई जॉब चली गई किसी की, घर परिवार में किसी की मृत्यु हो गई, कोई बच्चों का एग्जाम आ गया। ये सारे ऐसी स्ट्रेसफुल कंडीशंस हैं जो विटिलिगो तो क्या बीपी बढ़ा देती हैं, कैंसर हो जाता है, थायराइड हो जाता है, शुगर हो जाती है। तो सफ़ेद दाग भी तो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, उस पर क्यों नहीं प्रभाव पड़ेगा स्ट्रेस का और इन सब चीज़ों का? बिल्कुल पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे पास ऐसी दवाई की आविष्कार हो चुका है मॉडर्न मेडिसिन में, जिसको दे के सफ़ेद दाग को थोड़े समय के लिए सप्रेस किया जा सकता है ताकि वो आगे बीमारी ना बढ़े, तो क्यों ना दिया जाए? बिल्कुल देना चाहिए, मैं तो प्रो हूँ उस चीज़ के। अब इसलिए बात आती है, अब पेशेंट क्या करते हैं, वो अच्छी जगह से इलाज ले रहे होते हैं, किसी डर्मेटोलॉजी की गाइडेंस में वो इलाज ले रहे होते हैं, और वो 5-6 कुछ ब्लॉग पढ़ लेते हैं या कोई यूट्यूब पे वीडियो देख लेते हैं किसी डॉक्टर की, किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर की। वो कहते हैं नहीं जी, मैंने इनके बिफोर आफ्टर रिजल्ट देखे हैं, बहुत अच्छा है, मैं अब इनसे इलाज करवाऊंगा। कोई इशू नहीं है, आपकी पर्सनल चॉइस है, आपने डॉक्टर को छोड़ के कहीं और जाना है, वो आपका चॉइस है। लेकिन आप जो स्टेरॉइड ले रहे थे किसी डॉक्टर के साथ, आप ले रहे थे, उनकी गाइडेंस में ले रहे थे, वो आपने अचानक से लेना बंद कर दिया। इससे प्रॉब्लम ये होती है कि स्टेरॉइड्स जो बॉडी में, हमारे खून में जो स्टेरॉइड की मात्रा बनी होती है, उसको धीरे धीरे कम करना होता है। लेकिन अब आप सोचिए कि आपकी बॉडी में स्टेरॉइड की मात्रा खून में ऐसी बनी हुई है, आपने ठप कर दी उसको, तो जो बीमारी आपकी दबी हुई थी वो फट के बाहर निकलती है। और पेशेंट को क्या लगता है कि मैं अब जिस नई जगह से इलाज ले रहा हूं वहां से मेरे दाग बढ़ गए हैं। वो उस नई जगह से इलाज लेने की वजह से दाग नहीं बढ़े हैं, जो आपने बिना बताए पुरानी ट्रीटमेंट को डिसकंटिन्यू कर दिया और नए ट्रीटमेंट प्रोवाइडर को भी नहीं बताया कि मैं पहले ये इलाज ले रहा था। वो पेशेंट की गलती है। इसलिए हम बार बार समझाते हैं कि पूरा डिटेल में अपना हिस्ट्री दें ताकि डॉक्टर समझ सके कि आप पहले क्या इलाज ले रहे थे। आई होप मेरी बात क्लियर हो कि स्टेरॉइड्स की जब मात्रा बनती है ब्लड स्ट्रीम में, उसको धीरे धीरे टेपर डाउन करना होता है। जब आप उसको अब्रप्टली बंद कर देते हो तो जो डिजीज़ आपकी स्टेबल होती है वो रिलैप्स मार सकती है। उसका सोल्यूशन क्या है? ईजी है, धीरे धीरे कम करना है, ब्लड टेस्ट के साथ मॉनिटर करते करते उसे कम करना है ताकि बीमारी पलटी ना मारे। राइट, मैंने आपको 3 सिनारियो बताए, धूप कम लगाना, धूप ज़्यादा दिखाना, कहीं और से इलाज लेना जहाँ पे आपके हफ्ते में 2 बार वाली गोली चल रही होगी, स्टेरॉइड चल रहे होंगे, उनको ठप एकदम से बंद कर देना बिना बताए। बंद करना इज़ नॉट द प्रॉब्लम, बंद कैसे कर रहे हैं वो प्रॉब्लम है। चौथा सिनारियो ऐसा होता है जब पेशेंट सक्सेसफुली ट्रीटमेंट अपना कंप्लीट कर चुके होते हैं। राइट, वो उनके पैचेस जो हैं वो रिवर्स हो चुके होते हैं, पुराने पैचेस में रंग भर जाता है, नए पैचेस आना बंद हो जाते हैं, एवरीबडी इज़ हैप्पी, डॉक्टर इज़ हैप्पी, पेशेंट इज़ हैप्पी, पेरेंट्स आर हैप्पी। अब क्या होता है, बहुत साल निकल जाते हैं, 5 साल निकल जाते हैं, कुछ लोगों में 10 साल निकल जाते हैं, फिर वो नोटिस करते हैं कि एक छोटा सा पैच दोबारा आ जाता है। अब उनके माइंड में डाउट आता है कि अरे ये क्या, ये दोबारा ट्रीटमेंट करने के बाद ये नया पैच कैसे आ गया। यहाँ पे हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है गाइस कि विटिलिगो और सोराइसिस ऑटो इम्यून कंडीशंस हैं
जिसका बहुत बड़ा रोल यहाँ पे प्ले होता है हमारे लाइफस्टाइल का, हमारी डाइट का, हमारे स्ट्रेस लेवल्स का, हमारे कॉन्स्टिपेशन का, हमारी गट हेल्थ का। ये सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं कि हमें जो भी कारणों की वजह से आप सोचिए आपको सफ़ेद दाग शुरू हुआ है इन द फर्स्ट प्लेस, यदि हम इलाज के बाद उन कारणों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है आज नहीं तो कल वो फिर से वापस आ जाएंगे। एक आपको आसान एग्जाम्पल समझाता हूँ। आप में से कई लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको शुगर होगा। आपने नोटिस किया होगा जब आप वॉक करते हैं, जब आप जिम जाते हैं, जब आप चीनी छोड़ते हैं, आपका डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप अपने लाइफस्टाइल ख़राब करते हैं आपका डायबिटीज़ वापस आ जाता है। अब आप ये तो नहीं बोलते कि वो डॉक्टर ख़राब था, आपकी जो लाइफस्टाइल थी, आपका जो रहना सहना था, आपने उस पर थोड़े समय के लिए जब काबू किया तो आपने पाया कि मेरी बीमारी भी कंट्रोल हुई। लेकिन जैसे ही आपने वो थोड़ा सा ढील दिया अपने लाइफस्टाइल पे, आपकी बीमारी वापस आ गई। वाई? बिकॉज वो एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। उसका रीज़न ही यही है, स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, जेनेटिक्स, कॉन्स्टिपेशन, गट हेल्थ। तो जाहिर सी बात है जब ये चीज़ों का हम ध्यान नहीं रखेंगे तो बीमारी तो वापस आएगी। लेकिन डरने की क्या बात है, जब हमें पता है कि ये दवाई दे के, ये ट्रीटमेंट लेके इसको ठीक कर सकते हैं तो दोबारा दे देंगे। डर तब होता है पेशेंट के माइंड में जब आंसर ना हो कि मेरे साथ क्या होगा या मुझे क्या करना है। लेकिन जब हमारे पास आंसर सारे मौजूद हैं आज की डेट में 2026 में, तो डर किस बात का। तो ये हैं वो 4 रीजंस। और 5वां रीजन जो मेरे को अभी दिमाग में आया है वो ये है कि जेन्युइनली कुछ लोगों में अनफॉर्चुनेटली बीमारी बहुत तीव्र होती है, बहुत तेज़ होती है, बहुत अग्रेसिव होती है। अब कुछ लोगों का डायबिटीज़ होता है ज़्यादा अग्रेसिव, कुछ लोगों का शुगर ज़्यादा आता है, कुछ लोगों की बीपी ज़्यादा होती है, राइट। सिमिलरली कुछ लोगों में विटिलिगो या सोरायसिस भी अग्रेसिव काइंड का आता है। अब उनका लाइफस्टाइल कैसा था, उनके जेनेटिक्स कैसे थे, उनकी फैमिली हिस्ट्री हो सकता है किसी की बीपी, शुगर, थायराइड की हो, तो उस केस में विटिलिगो थोड़ा अग्रेसिव आता है ना। अब जिस व्यक्ति में सफ़ेद दाग या सोरायसिस की बीमारी अग्रेसिव आ रही है तो हो सकता है कि ट्रीटमेंट के दौरान भी यदि कोई और स्ट्रेसफुल इवेंट आए लाइफ में, जैसा मैंने बताया बहुत बार हमें देखने को मिला, कोविड में बहुत लोगों की बीमारी इलाज के दौरान बढ़ गई। सब ठीक चल रहा है लेकिन कोविड आया, स्ट्रेस का माहौल बना एकदम दुनिया में, बहुत लोगों के विटिलिगो के फ्लेयर अप आ गए। घर परिवार में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है, हमने देखा है वो एक ऐसा डिप्रेशन का माहौल बना देता है घर में, इतना स्ट्रेस में चले जाता है आदमी। हमने ये बहुत देखा है कि ठीक ठीक चलती ही बीमारी भी सडनली फ्लेयर अप मार जाती है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसको मैनेज करना एक आर्ट है। डॉक्टर के साथ आपको हैंड होल्डिंग करनी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने कुछ ऑनलाइन मंगवा लिया या आपने कोई किट मंगवा ली तो आपका काम चल जाएगा। इसमें बहुत ज़रूरी है डॉक्टर से फ्रीक्वेंट कंसल्टेशन बनाए रखना। आप बार बार हमें कॉल करो, आप हमारी कॉल का वेट मत करो। बहुत लोग आजकल शिकायत करते हैं कि आपकी तरफ से कॉल नहीं आया। अरे बॉस, आप कॉल कर लो, आप महीने में हर महीने कॉल करो, हर दिन कॉल करो, उसमें क्या प्रॉब्लम है। आप कॉल करके अपनी प्रॉब्लम हमें समझाएं। आपको जो नई प्रॉब्लम आ रही है, जो नया डाउट आपके माइंड में आ रहा है, कोई 2 नए सवाल आए हैं आपके डाउट में, आपके माइंड में, आप फ़ोन घुमाओ, उठाओ, बात करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो। हैंड होल्डिंग करके आगे चलेंगे तो बीमारी का इलाज है। आज की डेट में मैं समझता हूँ 2026 में विटिलिगो और सोरायसिस का ट्रीटमेंट अब इतना मुश्किल नहीं है। दूरी भी उतनी बाधा नहीं रह गई जितनी एक समय पहले हुआ करती थी। सिर्फ फ़ोटो भेज के ही डायग्नोसिस किया जा सकता है और ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा सकता है। नीचे दिए गए 2 नंबर से आप हम पे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम था डॉक्टर सम्यक धवन। आप देख रहे हैं काया क्लब ग्लोबल।